मैं रामनिका गांधी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज मैं पुनः आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे दिमाग से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का संपर्क किस प्रकार बना रहता है। चूँकि यह बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं यह बताने जा रही हूँ कि आप किस प्रकार से अपने दिमाग को रखें और अपने भयानक कठिन क्रॉनिक बीमारियों से बचे रहें। अगर आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में है, हमेशा टेंशन में है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन को गलत गलत मैसेज जाते हैं। हमारे ऑर्गन भ्रमित हो जाते हैं कि हमें किस प्रकार से काम करना है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्योंकि यह बात बहुत लोगों ने आपको बताई है, मैंने पूर्व के अपने YouTube चैनल के वीडियो के माध्यम से भी यह बताई है, लेकिन अभी मैं आपको एकदम आम भाषा में बिल्कुल समझाने के क्रम में ही बताने जा रही हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होती है, तो वैसी स्थिति हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न ऑर्गनों पर इसका असर होता है। इसका असर इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो दिमाग में जो न्यूरोमीटर होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होती है, वह गलत गलत एंजाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके चलते एंजाइम हार्मोन जो भी रिलीज करते हैं वह कंफ्यूजन युक्त होता है। हमारे ऑर्गन को जब इसका संदेश मिलता है तो अभी जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इस वजह से वह उल्टा काम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। आप सोचिए, कभी कभी आपने खुद भी देखा होगा, जब आप कोई बात को चिंता कर रहे होते हैं, किसी प्रकार का सोच रहे होते हैं, आपसे कोई सवाल करता है कोई व्यक्ति उस वक्त, तो आप उसका सही जवाब नहीं दे पाते। इसकी वजह है कि आपका ध्यान उस सोच, उस चिंता के ऊपर पड़ी हुई है, न कि उनके बातों के ऊपर। कभी कभी हम कुछ लिख रहे होते हैं और लिखते लिखते कहीं ध्यान भटक जाता है, तो उस वक्त हम गलत लिख लेते हैं, शब्दों का गलत वहाँ पर समावेश हो जाता है। इसी प्रकार जब हम चिंता में होते हैं, तो जब भी हम चिंता में होते हैं तो हम इस तरह से गलत लोगों के प्रति निगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे मैंने बहुत ऐसे पेशेंट को देखा है जो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन लेते हैं, भोजन भी नियमित लेते हैं, साथ में वह नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बावजूद भी उनका कभी पेट खराब होता है, कभी इंसुलिन बढ़ गया होता है, थायराइड की समस्या हो गई होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई होती है। उसका मुख्य कारण वो ढूंढते रहते हैं कि मैं नियमित भोजन करता हूँ, संतुलित आहार लेता हूँ, टाइम टू टाइम भोजन करता हूँ, साथ में मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। तो ऐसे स्थिति में मुझे यह सब समस्या कैसे घेर ली? तो इसकी मुख्य वजह है कि उक्त व्यक्ति शारीरिक रूप से सही व्यवहार करता है, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। यानी कि वो हमेशा चिंता करता है अपने बिजनेस को लेके, अपने फैमिली को लेके, या तो यह हो सकता है कि वह किसी पे भरोसा नहीं करता होगा। वह अगर कोई व्यक्ति उससे अच्छे से भी बात करता हो तो उसे वह लगता है कि यह व्यक्ति कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, यह व्यक्ति मेरे साथ कुछ गेम तो नहीं कर रहा।
या यह व्यक्ति मुझसे कुछ स्वार्थ से तो नहीं जुड़ा हुआ है, वो हमेशा इसी चिंता में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम भोजन सही रखते हैं, हम अपने शरीर का बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने दिमाग को भूल जाते हैं। और जब दिमाग को भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग एक गलत संदेश हमारे शरीर के सभी ऑर्गनों को देना शुरू कर देता है। कभी कभी यह स्ट्रेस आपके पेट को ज़्यादातर खराब करता है। पेट का संबंध दिमाग से है, यह बात तो आप बहुत पहले से जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे कहावतें भी प्रचलित हैं। अगर आपका पेट सही है तो दिमाग सही है, अगर पेट का ख्याल रखा जाए तो दिमाग सही चलता है। बहुत सारी बातें जनमानस में है, तो इसलिए यह तो सही है कि जब दिमाग सही होगा तो पेट सही होगा, और पेट सही होगा दिमाग सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एंजाइटी में हों, हम चिंता करते हों, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अपने ही स्ट्रेस में डूबे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर सही से काम नहीं करता, हमारी पेट खराब हो जाती है। और आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में रहता है उनका पेट तो बिल्कुल खराब रहता है। पेट खराब होने के बाद शरीर के और भी जो ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। पेट खराब होगी, मेटाबॉलिज्म कम बनेगा, आपके शरीर का कमज़ोर इम्यूनिटी तैयार होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी और सभी समस्याएं आपको दिन प्रतिदिन कमज़ोर करते जाएंगी, बीमार करते जाएंगी और आपको हमेशा अस्पतालों के चक्कर लगाने पे मजबूर करते रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कुछ वक्त अपने परिवार के साथ खुशनुमा वक्त निकालें और बिताएं। अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं और आप यह सोचना छोड़ दें कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति बुरा सोच रहा है। यह सोचना छोड़ दें कि सामने वाला मुझे धोखा देगा। आप व्यवहार संतुलित करते रहें। आपको वह अगर धोखा देता है तो तुरंत ही पता चल जाएगा, उसके कुछ संकेत मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप यह सोच कर अपने शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर लीजिएगा तो इससे आप बीमार रह सकते हैं और हमेशा बीमार पड़े रह सकते हैं। और आपने यह भी तो सुना होगा कि नेगेटिव बातें सोचने से हमारे आसपास अक्सर नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो आप ऐसे चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग से निकाल दें। आप संतुलित भोजन कर रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये तो शरीर को स्वस्थ रखने की बात तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग स्वस्थ नहीं रख रहे हैं। आप दिमाग स्वस्थ रखिए, आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाइएगा। आप दिमाग अगर सही रखते हैं, साफ रखते हैं, अपने आप को खुश रखने की अथक प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी भर जाती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी यह बताते हैं कि अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है तो आप ये नंबर का चेक करें तो आपका पेट ठीक हो सकता है। इसकी मुख्य वजह, साइंटिफिक वजह यह होती है कि आप उस नंबर, उस चेकिंग पर आप ध्यान देते हैं। जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपको कुछ पल के लिए जो नेगेटिव जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही हो जाता है। तो चूँकि यह सभी बातें आपके दिमाग को सही रखने के लिए होती है और दिमाग आपका सही है, आप खुश हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा तो वाकई में आपके साथ अच्छा होने लगता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके आजू बाजू भी होती है, साथ में आपके शरीर में भी पॉजिटिव जो रक्त संचार होते हैं वह भी पॉजिटिव होती है। आपका शरीर संतुलित रहता है।
इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखने की चेष्टा करें। शरीर जिस तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, आप व्यायाम भी करते हैं, उसी तरह से दिमाग को भी हेल्दी रखने के लिए नेगेटिव बातों को, नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर आपको ये नेगेटिविटी खत्म करने के लिए आपको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, आप बहुत प्रयास करते हैं कि आप चिंता न करें, आप स्ट्रेस न लें, तो हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आपके सिम्टम, आपके लक्षण के ऊपर वह निर्धारित की जाती है, दी जाती है। इसलिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ से मिले और उस विशेषज्ञ को आप बताएं अपनी जो चिंताएं हैं, आप कैसे चिंतित होते हैं, कैसे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप बार बार अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने दिमाग की जो नकारात्मक सोच है उसको निकालना चाहते हैं, फिर भी निकल नहीं पाता, तो कुछ होम्योपैथिक दवाई वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप तुरंत ही 1 सप्ताह 10 दिन में आप इस तरह के सोच से उभर जाएंगे। और आप यह भी देखेंगे कि जो आप नकारात्मक सोच जो रखते थे, जिसकी वजह से शरीर में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, आप बीमार हो गए, वो भी बीमारी दूर हो जाएगी। इसलिए आपकी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर है। अन्य पैथी के मुकाबले हमारे होम्योपैथी के माध्यम से आप अपने शरीर की संपूर्ण समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी मुख्य रूप से आपके दिमाग, आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर कुछ ऐसा सोचते हैं और नकारात्मक सोचने की वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है, वह भी ठीक हो जाती है अगर आपका किसी अच्छे कुशल होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क होता है और वह उन्हें आप सब कुछ बता देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोई बीमारी होम्योपैथी के लिए बड़ी नहीं होती। अगर आपके लक्षण स्पष्ट हों और लक्षण आपने डॉक्टर को बता दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।